नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आरबी स्पार्कमैन की किताब दिमाग को पढ़ने और दुनिया को बदलने की कला के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर। हाँ, ये किताब इस बारे में है कि कैसे कुछ लोग दूसरों की सोच पर इतना गहरा असर डाल पाते हैं। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही है कि इन तरीकों को थोड़ा समझें। शायद इससे हमें अपने आसपास की बातचीत, रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया मिले। एकदम से। और ये जानना वाकई में फैसिनेटिंग है कि कैसे, जैसा लेखक कहते हैं, सिर्फ 5% लोग ही बाकी 95% को प्रभावित करते हैं। 5% बस। हाँ, और ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ है, प्योर साइकोलॉजी। अच्छा, तो चलिए फिर कुछ मुख्य तकनीकों और आइडियाज को थोड़ा करीब से देखते हैं जो इस किताब में है। जरूर। एक जो बड़ा आइडिया मुझे याद आ रहा है वो है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है वाला सिद्धांत। हाँ, हार्डी वाला किस्सा। हाँ, जैसे ही कोई ये दिखाता है कि उसे सामने वाले की खास परवाह नहीं है, तो जैसे पूरी पावर शिफ्ट हो जाती है ना। बिल्कुल। किताब में हार्डी का उदाहरण है, जो एक माहिर मैनिपुलेटर था। वो दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने में उस्ताद था। हाँ। उसका यही मानना था कि जरूरत ना दिखाना, या जिसे कहते हैं डेस्परेट ना लगना, वो सामने वाले को अपनी तरफ खींचने का सबसे कारगर तरीका है। हताशा नहीं दिखानी है। बिल्कुल नहीं। इससे आपकी कीमत बढ़ जाती है, आप कमजोर नहीं लगते। ये बात तो समझ आई। लेकिन किताब में एक और बड़ी दिलचस्प चीज थी, वो कबूतरों वाला प्रयोग, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। हाँ, अनिश्चित सुदृढ़ीकरण, कभी हाँ कभी ना वाली रणनीति। क्या था वो प्रयोग, थोड़ा बताएं। देखिए, प्रयोग में क्या था कि कबूतरों को एक बटन दबाने पर इनाम मिलता था, पर हमेशा नहीं, कभी मिला कभी नहीं मिला। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उनकी बटन दबाने की आदत और ज्यादा पक्की हो गई। जब इनाम का पता न हो कि मिलेगा या नहीं, तो वो चीज करने की लत बढ़ जाती है। तो ये रिश्तों में कैसे लागू होता है? रिश्तों में भी यही होता है। कभी आप किसी पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, और फिर अचानक से दूरी बना लेते हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो ये जो अनिश्चितता है ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा वाली फीलिंग, ये सामने वाले को भावनात्मक रूप से आप पर निर्भर, एक तरह से आदी बना सकती है। वो बंधा हुआ महसूस करता है। ये तो थोड़ा डरावना लगता है सुनने में। है तो, इसीलिए ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इससे ये सवाल उठता है कि फिर हम धोखेबाजों को या असली इरादों को पहचाने कैसे? किताब में कुछ टिप्स थे शायद। बिल्कुल थे। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? शेक्सपियर ने कहा था, मीथिंग्स thou dost protest too much। जो ज्यादा सफाई देता है वो अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। सही बात है। और बातचीत में पॉज पर ध्यान देना, लंबे ठहराओ, या अगर कोई सीधे सवाल से बच रहा है, घुमा फिरा कर बात कर रहा है। हाँ, कई बार लोग टॉपिक बदल देते हैं अचानक से। वही। और सीधे इल्जाम लगाने के बजाय आप किसी मिलती जुलती काल्पनिक स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। उससे लोग डिफेंसिव कम होते हैं। अच्छा नुस्खा है तो। एक और तुलना मुझे बड़ी मजेदार लगी थी, वो गायों वाली। गैनेसी और ब्रह्मा। हाँ। गैनेसी जो शांत है, भरोसेमंद दिखती है, और ब्रह्मा जो ताकतवर है, थोड़ी डरावनी। और किताब कहती है कि लोग ताकतवर से ज्यादा भरोसेमंद के पास जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। इसका यही है कि हमेशा रौब दिखाना या डोमिनेटिंग दिखना ही काम नहीं करता। तो फिर क्या काम करता है? शांत दिखना, अप्रोचेबल लगना, ऐसा दिखना कि आपके पास आने में किसी को डर न लगे, वो ज्यादा असरदार होता है। दिलचस्प। बल्कि कभी कभी तो थोड़ा कम जानकार या थोड़ा कमजोर दिखना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि तब लोग आपको हल्के में लेते हैं ना, वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, और तब उन पर असर डालना ज्यादा आसान हो जाता है। क्या बात है। तो ये किताब असल में इंसानी व्यवहार की कई परतें खोलती है। हाँ बिल्कुल। कैसे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी धारणाएं, कैसे ये सब चीजें मिलकर स्थितियों को बदल सकती हैं। और ये जानना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन तरीकों को जानने से हम खुद को संभावित हेरफेर से बचा सकते हैं। ये जागरूकता हमें ज्यादा सशक्त बनाती है ना। हाँ बिल्कुल। ये सब जानकारी मिलने के बाद सोचना तो बनता है। वही कि क्या इन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को जानना हमें अपनी रोजमर्रा की बातचीत में ज्यादा सावधान, ज्यादा चौकन्ना बनाता है, या फिर कहीं ज्यादा शक्की। इस पर वाकई गौर किया जा सकता है।